स्टूडेंट, अब हम समझते हैं नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में कि व्हाट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसी नॉन टर्मिनेटिंग इसको रिपीटिंग भी कहते हैं, रिकरिंग भी कहते हैं, दोनों चीज़ें कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग भी कहते हैं, रिपीटिंग भी कहते हैं और ये रिकरिंग भी कहते हैं। तो क्या होती है इसकी डेफिनेशन, पहले इसको समझते हैं। इफ अ नंबर डिवाइडेड बाय एनी नंबर, हम किसी भी नंबर को किसी भी सर्टेन नंबर से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर इज नॉट जीरो, रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ। अगर रिमाइंडर जीरो हो जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि नंबर शुड बी टर्मिनेटेड, है ना। जहाँ रिमाइंडर जीरो हो गया तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर सॉरी इज टर्मिनेटिंग होगा। अगर रिमाइंडर जीरो हो गया तो नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर इज नॉट जीरो, रिमाइंडर जीरो नहीं है, एंड रिमाइंडर इज नॉट जीरो and quotient part of a decimal is quotient is specific number of repeating, है ना, and quotient part of decimal, quotient part of a decimal जो quotient part है उसका डेसिमल, जो क्वोशिएंट का डेसिमल पार्ट है वो क्या होगा, रिपीटिंग इटसेल्फ। रिपीटिंग इटसेल्फ, रिपीटिंग इटसेल्फ एंड एक नंबर रिपीट हो एंड कपल ऑफ नंबर, कई नंबर एंड कपल ऑफ नंबर एंड कपल ऑफ नंबर रिपीटिंग themselves, अब यहाँ पे समझ लीजिए, इफ अ नंबर डिवाइडेड बाय एनी नंबर, अगर हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, देखिए जैसे 1/3, यहाँ से समझते हैं। इफ अ नंबर डिवाइडेड बाय एनी नंबर, इफ अ नंबर डिवाइडेड बाय एनी नंबर एंड रिमाइंडर पार्ट इज नॉट जीरो। चलिए देखते हैं इसको, यहाँ डेसिमल लगाया, यहाँ जीरो लगाया, 3 3 9, ये डेसिमल पार्ट इज नॉट जीरो, सॉरी रिमाइंडर पार्ट इज नॉट, रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ, एंड क्वोशिएंट पार्ट ऑफ अ डेसिमल रिपीटिंग इटसेल्फ, कोई नंबर यहाँ जीरो भी लगा दीजिए, ये देखिए फिर बनाएगा। तो इस तरह से नंबर क्या होगा, रिपीट होता रहेगा, नंबर क्या होगा, रिपीट, देखिए बना गया। ये हम हाउ मेनी टाइम्स वी शुड मल्टीप्लाई, वी शुड ऑब्टेन ऑलवेज 0.3 0.3 0.3 इस तरह का नंबर। तो पहले इसकी डेफिनेशन को समझिए, इफ दैट रिपीटिंग इटसेल्फ, कपल ऑफ नंबर रिपीटिंग देमसेल्फ, नंबर कितनी बार रिपीट होगा, देमसेल्फ, दैट इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं इसको हम, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। चलिए इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, उसको समझते हैं कैसे होता है। जैसे 2/3, अब देखते हैं 2/3 कैसे नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पर हम देखिए डिवाइड करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, पहले भी डेसिमल यूज करेंगे, ठीक है, ये 0 3 6 80, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, फिर ये सॉरी 3 6 18, क्लियर, फिर 2, फिर 0, फिर देखिए क्या बताया था डेफिनेशन में कि नंबर रिपीटिंग इटसेल्फ, हम लगाते जाएंगे, डिवाइड करते चले जाएंगे, नंबर क्या होगा, रिपीट होता चला जाएगा, नंबर रिपीटिंग इटसेल्फ, नंबर देखिए रिपीट होता चला जाएगा, क्लियर, ये ऐसे ही आता जाएगा, ठीक है। और एक एग्जाम्पल समझते हैं, 22/7, क्या 22/7, 22/7 को देखते हैं, देखिए तो 22 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, 7 3 जा 21, 1 यहाँ डेसिमल
0, 7 3 जा सॉरी 7 1 जा 7 3, 7 4 जा 28 2, 7 2 जा 14 फिर 6। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रही बात। फिर 7 8 जा 56, फिर कितना है 4, फिर 7 3 जा 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, तो 5 टाइम्स जाएगा, 7 5 जा 35, फिर 5 आ गया। ठीक है, क्या आ गया यहाँ पर, इससे आगे का स्टेप देखते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसा कंप्लीट कर दे रहे हैं, आगे आपको समझाते हैं। देखिए क्या आया 5, यहाँ हमने डेसिमल आ रहा है। अब 7 6 जा 42, क्या 7 6 जा 42, इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, ये जगह नहीं मिला यहाँ पर, इसलिए इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं आप। ये क्लियर। तो 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, सॉरी 7 7 जा 49, यहाँ देखिए क्या होगा 1, फिर 0, 7 1 जा 7, फिर 3 आया 0, 7 4 जा 28, फिर कितना आया 2 आया, 7 2 जा 14, फिर क्या आया 6 है, समझ रहे हैं आप। फिर यहाँ 0, 7 8 जा 56 आया, फिर क्या आया 4 है, यहाँ 0, फिर 7 5 जा 35। देखिए 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5, कपल ऑफ नंबर रिपीटिंग देमसेल्फ, ये नंबर रिपीट हो रहा है। देखिए 7 से हम डिवाइड करते चले जा रहे हैं, 22/7 है, देखिए इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए नंबर है ना, नंबर रिपीटिंग इटसेल्फ। देखिए 1 4 2 5 8 7, अभी आगे डिवाइड और करेंगे तो 7 है, तो ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, जिसको हम क्या कहेंगे, इस तरह के नंबर को वी विल से दैट नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए स्टूडेंट्स, अब समझते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 10, a fraction whose denominator is 10, whose denominator is 10, ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, 10 हो, क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। क्या कहते हैं बच्चों, डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 7/10, 7/10, 9/100, या इसको ऐसा भी कर सकते हैं 9/10 सॉरी 10 स्क्वायर, 9/10 स्क्वायर इज आल्सो पावर ऑफ डिनोमिनेटर 10, ये भी 10 का पावर है। ठीक है, या यहाँ लिखेंगे डिनोमिनेटर इज 10 और पावर ऑफ 10 और पावर ऑफ 10। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको 23/1000, दैट इज आल्सो कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे हम, डेसिमल फ्रैक्शन। क्या कहेंगे इसको, इज कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा होगा आपको ना। अब आते हैं नेक्स्ट, वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है, देखते हैं इसको। ये क्या होता है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो अगर डिनोमिनेटर में 10 है, अगर डिनोमिनेटर में क्या है 10 है, तो दैट इज कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। और अगर डिनोमिनेटर में 10 नहीं है, अगर डिनोमिनेटर में 10 नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड वल्गर फ्रैक्शन। तो क्या कहते हैं, वल्गर फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन whose denominator cannot be expressed, denominator can not be expressed, cannot be expressed
10, दैट इज कॉल्ड वल्गर फ्रैक्शन। इसको क्या कहते हैं? इट्स कॉल्ड वल्गर फ्रैक्शन। इसका एग्जांपल को समझते हैं। जैसे क्या 7/20 है ना, 10 के पावर में नहीं 7/20। फिर इसी तरह से 22/73। अदर देन कोई भी नंबर रख सकते हैं आप। 63/125। क्लियर स्टूडेंट्स? तो दैट इज कॉल्ड, ठीक है, इसको कहते हैं वल्गर फ्रैक्शन। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस आपको दिए रहते हैं जिसको वल्गर फ्रैक्शन में चेंज करना है। इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब इसके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए समझते हैं इसके क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके समझते हैं कि हाउ कैन एनी नंबर एनी फ्रैक्शन इन चेंज इन वल्गर फ्रैक्शन। कैसे इस तरह क्वेश्चंस हम वल्गर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, इसको हम समझते हैं। तो इसको क्या करेंगे, लेट, ठीक है, x इज इक्वल टू 0.6 बार। अब देखिए यहाँ बार या डैश, इसको यूज डॉट भी कहते हैं, इसको बार भी कहते हैं। इसका कब यूज करते हैं? जब नंबर रिपीट होता है, रिपीटिंग डेसिमल। बार का यूज कब करते हैं? इट इज दैट नंबर रिपीटिंग इटसेल्फ। नंबर क्या हो रहा है? बार बार खुद नंबर रिपीट हो रहा है, नंबर रिपीटिंग इटसेल्फ। तो नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसको चलिए देखते हैं। इसका मतलब क्या होगा? x इज इक्वल टू 0.666। अब इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, आपको हमेशा याद रखना है कि देखिए नंबर कितने, हाउ मेनी नंबर रिपीटिंग इटसेल्फ। ठीक है, तो देखिए 6, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो उसमें हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर इसी जगह पर ये क्वेश्चन ऐसा आ जाए x इज इक्वल टू 0.23 बार, हम दो क्वेश्चन आपको एक साथ बता देते हैं, समझ जाइए, कोई डाउट ना है। तो अब अगर इसकी जगह हम x इज इक्वल टू 0.232323, हम दो तीन क्वेश्चन आपको एक साथ करा दे रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है? नंबर एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? दो नंबर एक साथ रिपीट हो रहा है या तीन नंबर एक साथ रिपीट हो रहा है। हाउ मेनी नंबर आर रिपीटिंग इटसेल्फ या देमसेल्फ, उसको देखिए, हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर नंबर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसको देंगे इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? क्या करेंगे? अगर एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब याद रखिए 0.666 इनटू ये डैश लगा देंगे यहाँ पर, ये डैश रहेंगे, ठीक है, अप टू इंफिनिटी जाएगा इनटू 10। ठीक है, यहाँ देखिए स्टूडेंट्स नंबर कितनी बार, नंबर दो नंबर एक साथ रिपीट हो रहे हैं। कितने नंबर एक साथ रिपीट हो रहे हैं? दो नंबर एक साथ रिपीट हो रहे हैं। यहाँ देखिए नंबर दो नंबर रिपीट हो रहे हैं। क्लियर? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर नंबर एक बार रिपीट हो रहा है तो 10 का मल्टीप्लाई, अगर नंबर एक ही नंबर बार रिपीट हो रहा है तो 10 का मल्टीप्लाई, और अगर दो नंबर एक साथ रिपीट हो रहे हैं तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। 100x इज इक्वल टू 0.232323 डैश इनटू 100। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चीज को समझिएगा कि अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो 10 का, दो नंबर रिपीट हो रहा है तो 100 का, तीन नंबर रिपीट हो रहा है तो 1000 का, ऐसे करते चले जाएं। तो यहाँ पर देखिए 10x डेसिमल एक नंबर पीछे जाएगा 6.661, ये इक्वेशन सेकंड होगी। इसी तरह से यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए दो नंबर रिपीट हो गए। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि नंबर को बाहर निकालना है। that is second इक्वेशन। ठीक है, वो ये फर्स्ट। अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम प्रोसेस यही है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए क्या होता है। अब याद रखिए, देखिए ये 10x यहाँ पर x है, 10x माइनस x, और इसको हम और इजी लैंग्वेज में आपके सामने शो कर दे रहे हैं। 6.666, ये दूसरी इक्वेशन, और पहले इक्वेशन में क्या है 0.6, तो ये डेसिमल इस तरह से सब्ट्रैक्ट होता है।
यहाँ भी इसी तरह से 100x माइनस x इज इक्वल टू 23.23 अब यहाँ देखिए ये डेसिमल के बाद के नंबर ऐसे सब्ट्रैक्ट होंगे, ये हो गया। देखिए ये जो रेस्ट ऑफ नंबर शुड बी 0, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नंबर 0 हो जाएगा 6.000। यहाँ पर और 10 माइनस x करेंगे तो 9x हो जाएगा। ये 100x माइनस x तो ये हो जाएगा क्या 99x। यहाँ पर क्या हो जाएगा 99x इज इक्वल टू, ये बाकी के नंबर कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये नंबर कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 23, ठीक है। ये क्या होगा 23। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर 6/9। अब याद रखिए कि एक नंबर का निकालना है तो डिनोमिनेटर में 9 आएगा, दो नंबर का निकालना है तो 99। x इज इक्वल टू 23/99। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए 3 2 6 3 3 9 2/3, यहाँ पर 23/3। दैट्स क्लियर स्टूडेंट्स। अब आगे और देखते हैं क्वेश्चंस को, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरह से और भी जो क्वेश्चंस हैं सॉल्व करिए, और नहीं आ रहे हैं तो उसको लिख के हमें दीजिए, तो आपको और नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करके बता देंगे। इस तरह से ये आपकी ICSE की एक्सरसाइज फर्स्ट डे कंप्लीट हो गई, ठीक है। और डिवाइड करना एक चीज़ और इसमें है, अभी आगे और बताते हैं। अभी स्टूडेंट देखते हैं कन्वर्ट वल्गर फॉर्म वल्गर फ्रैक्शन इन द लोएस्ट। वल्गर फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि इसके डिनोमिनेटर में 10 हो या पावर में 10 हो, है ना। डिनोमिनेटर में क्या हो पावर ऑफ 10 और 10। देखिए यहाँ पर कितने नंबर आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट 10 100 तो 65/100, ठीक है। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे HCF फाइंड करेंगे। तो HCF अब आप स्टूडेंट्स आप क्लास 9th में पढ़ते हैं, 6 7 8 में नहीं है कि आपको फाइंड करना बताया जाए कि HCF कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। तो ये आप अच्छे से जानते हैं, या तो खुद प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा, लेकिन आप 9th में हैं इसलिए मैं HCF डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो HCF ऑफ 65 एंड 100 क्या होगा 5, क्या होगा दोनों का HCF 5 होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब जब HCF हमने फाइंड आउट करेंगे तो डिवाइड कर देते हैं। 65/100 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। क्या हो जाएगा 13 5 या 65 और 25 या 100। ये देखिए, अब इसके बाद ये नंबर डिविजिबल नहीं है। अगर नंबर ये लास्ट आने के बाद अगर किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है तो दैट इज द कॉल्ड, या तो दोनों का HCF 1 आ जाए तो दैट इज द कॉल्ड लोवेस्ट टर्म। अगर कोई फ्रैक्शन आया और फ्रैक्शन का HCF 1 आया, देखिए इसका अगर HCF आप फाइंड आउट करेंगे तो 1 आएगा, तो दैट इज द कॉल्ड लोवेस्ट फॉर्म। इसको क्या कहेंगे लोवेस्ट फॉर्म, लोवेस्ट फॉर्म। ये क्या है लोवेस्ट फॉर्म। आपकी एक्सरसाइज 1A के सब क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, तो 1A आपको अपनी कॉपी में करनी है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और भी तो हमने पहले बता दिया है इसमें। नेक्स्ट पर और देखिए, जैसे क्वेश्चन 1.0 है तो 1.0 में देखिए क्या है 10 100, तो 108 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब इसका डेसिमल हम इसका हम अगर फाइंड आउट करें HCF तो क्या होगा देख लेते हैं। यहाँ पर सीख लीजिए, ठीक है। 2 5 का 10 2 4 जाए, ये 2 से 27 2 या 54 होता है। अब देखिए 3 से 3 9 या 27 3 3 या 9 3 1 या 3, ये हो गया। 100 का तो आपको पता है, 100 का क्या होगा 2 से 50 2 से 25 5 5 5। अब देखिए HCF के लिए क्या करते हैं, ये देख लीजिए, बता देता हूँ। ये सेम 2 2 4 यहाँ भी है, 2 2 4 यहाँ भी है, और कोई डिजिट सेम नहीं है। तो HCF क्या होगा HCF ऑफ 108 एंड 100 इज इक्वल टू 4 हो गया। HCF दोनों का क्या हो गया 4 हो गया। इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको रफ करेंगे। तो इसका HCF क्या है 108 और 100 का 4 आया, ठीक है। जब HCF 4 आया तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 108 डिवाइडेड बाय 100 4 डिवाइडेड 4, देखिए 4 2 8
2 4 7 क्या 28 4 25। अब अगर हम इन दोनों का एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं तो एचसीएफ 1 होगा। इफ वी फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ 27 and 25 we should obtain 1, so that should be lowest term या simplest form, that is called lowest term और simplest form। इसको lowest term भी कहते हैं और simplest form भी कहते हैं, simplest form। क्लियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोवेस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर, इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 1A कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे करेंगे।